है ना, जो आपको इंडिया मीडिया दिखा रहा है। आप बाकी इंटरनेशनल मीडिया को देखें, वो कौन से कश्मीरी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। कश्मीरी क्या कहेंगे, खुद इंडिया में आप जाकर देखें, इंडिया में कौन है जो नरेंद्र मोदी के साथ है। वो फार राइट पार्टी है जिसने वहाँ जो हिंदू नेशनलिज्म की बेस पर इतने लोगों का वहाँ कत्ल करवाया है। ये तो वो खूनखार दरिंदा है मोदी। आप किस मोदी की बात करती हैं? मुझे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ही बात कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि वेड इन इंडिया, पीएम मोदी अनाउंसेस न्यू मिशन टू प्रमोट जम्मू कश्मीर टूरिज्म। रिसेंटली मोदी जी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में गए थे। आर्टिकल 370 हटने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट थी ये। वर्ल्ड मीडिया ने एक्सटेंसिवली इसको कवर किया, बीबीसी, CNN, सब लोग देख रहे थे कि कश्मीर विजिट में पीएम मोदी क्या कहते हैं। और मैं यहाँ पर कहूँगा मोदी जी ने ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कैंपेन की यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है। अब मेरा मिशन है वेड इन इंडिया, शादी हिंदुस्तान में करो। हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अनाप शनाप रुपये डॉलर खर्च करके लोग आते हैं, जी नहीं, वेड इन इंडिया। वेड इन इंडिया, क्योंकि इस इनिशिएटिव के अंडर ना देखो, ना सिर्फ इंडिया की एक मैसिव इंडस्ट्री जिसका साइज $75 बिलियन है, ये बात मैं नहीं कह रहा, बहुत सारी आपको रिपोर्ट्स मिल जाएगी। इंडिया की जो वेडिंग इंडस्ट्री है ना, इट इज $75 बिलियन ह्यूज। और हर साल ना इस $75 बिलियन में 7 से 8% का इजाफा हो रहा है। तौर पे जो बाहर जाके शादी करते हैं, अल्टीमेटली जो है इंडिया में भी यही चल रहा है। पिछले 9 साल से नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, और आप उनकी अगर स्ट्रगल देखेंगे तो वो चाय का ठेला लगाते थे और वहाँ से वो ऊपर आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो रातों रात वजीर आजम बने हैं, उन्होंने लगा और उन्होंने फिर अपने कंट्री को भी इस पोजीशन में लाया। यस, सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो है स्टेबिलिटी। वो इतने बड़े मतलब अपनी अवाम के साथ मुखलिस हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं इतना बड़ा अमाउंट। कई कंट्रीज की नॉमिनल GDP आपको $75 बिलियन नहीं मिलेगी, जितने की तो इंडिया में सिर्फ शादियां ही हो जाती है। मैं सिर्फ यहाँ पे अंबानी की जो रिसेंट वेडिंग सेलिब्रेशन है उसकी बात नहीं कर रहा। इंडिया में आप अगर देखो, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हर कोई ना एक्स्ट्रा खर्चा करता है शादी में। शादी हमारे आप कह लीजिए बहुत ही बड़ा एक लाइफ का बड़ा इवेंट होता है, और हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस इंडस्ट्री में जो पैसा जनरेट हो रहा है ना, ये वापस भारत में ही लगे। ये जो पैसा है ना, ये देखिए वेरियस जो शादी करती है कंपनीज उनको मिले, जो लोग काम करते हैं वेडिंग के दौरान उनको मिले। हमारे देश में ही ये पैसा जाना चाहिए। ये जो सिस्टम शुरू हो गया था, ट्रेंड शुरू हो गया था आज से 10 साल पहले कि इंडिया से बाहर जाके इटली में शादी करो, टर्की में शादी करो, जो टू बी ऑनेस्ट लगातार फैलता भी जा रहा था। इसके बारे में कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना वजह मिलियंस और कुछ केसेस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो इंडियन इकोनॉमी में आ सकते थे वो भारत के बाहर जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक बात ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि इंडिया बहुत ही एक स्पेशल कंट्री है जिसके पास इतनी बड़ी वेडिंग इंडस्ट्री है भी। नहीं तो ग्लोबली आप अगर देखो ना, तो लोग एक्चुअली कम शादियाँ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें चाइना को, चाइना इंडिया का नेबरिंग कंट्री है ना। बिल्कुल भाषा और खान पीन में चाइना के लोग बहुत अलग है हमसे, मगर हम ये बात एज्यूम करके चलते हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर के मामले में, वैल्यूज़ के मामले में लगभग हमारे जैसे ही है चाइना के लोग भी। मगर मैं आपको बता दूं, चाइना में ना मैरिज रेट रिकॉर्ड तोड़ रेट से नीचे गिर रहे हैं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि नई जनरेशन शादियां करना ही नहीं चाहती। मतलब पहले तक हम सुनते थे कि अगर इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो उसकी रीजन ये है कि वो मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई है। उन्होंने बोला कि जैसे मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, वैसे ही अब वेड इन इंडिया को प्रमोट करने की जरूरत है। यानी कि इंडिया के लोग, खासतौर पे जो रिच लोग हैं, वो इंडिया में ही शादी करें। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि इंडिया इस लेवल का जाके सोच रहा है, जबकि आज तक हम मेड इन पाकिस्तान को पाकिस्तान में प्रमोट नहीं कर पाए। आज तक हम डिपेंडेंट हैं अपना चाइना के ऊपर। आज तक हम अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ना बना पाते हैं, ना उन्हें प्रमोट कर पाते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो वेड इन इंडिया को लेकर स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ क्या ओपिनियन रखती है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो इंडियन हर साल अब्रॉड जाकर शादियां करते हैं और $75 बिलियन जो दूसरे मुल्कों में जाकर खर्च करते हैं, वो चाहते हैं कि वो तमाम इंडियंस अब जम्मू एंड कश्मीर में आकर शादी करें, और जो $75 बिलियन अब्रॉड जाकर खर्च करते हैं वो बचाया जाए। और
एक नया जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, डेस्टिनेशन वेडिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। आपको सबसे पहले ये देखना है कि कश्मीर के लोग आज़ादी इजहार राय मांग रहे हैं। कश्मीर के लोग ये मांग रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। वो इतने सालों से फ्रीडम मांग रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं कि आपने फिर कश्मीर को जो है वो रेवेन्यू के लिए उसको इस्तेमाल कर। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहाँ जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा। घड़ी चौक जहां पहले परिंदा पर नहीं मार सकता था, आज हम वहां जाके सेल्फियां लेते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। सर क्या कहेंगे, हमने तो कश्मीर को आज़ाद करवाना था, हम तो कहते थे वहां बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन आज वहां की कश्मीरी खवातीन खुद कह रही हैं कि शुक्र है अल्लाह का नरेंद्र मोदी जैसे पीएम मिले। हमने अपने हाथ काट के खुद दे दिए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कश्मीर हमारी शाहराग है, किसने हमारी शाहराग काटी है। मैंने तो बड़े होकर कश्मीर को आज़ाद करवाना है, मैंने कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग लड़नी है, मैंने जहाद करना है। इशू ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे कश्मीर इशू को बना एक रिलीजियस इशू दिया है। भारत इस वक्त बहुत सारी तब्दीलियों से गुजर रहा है, बल्कि गुजर चुका है। सेकुलर इंडिया से इस वक्त वो हिंदुत्व इंडिया और अखंड भारत की बात की जा रही है। आपने कश्मीर के लोगों को और कितना चूसना है? अगर आपको लगता है कि आपने अब भी कश्मीर के लोगों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है कि आपने वहां से रेवेन्यू लेना है। अभी हाल ही में सब क्रिकेट दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर, जो पूरी दुनिया में सुपरस्टार माने जाते हैं, वो कश्मीर। सिर्फ ये इससे डेवलपमेंट नहीं होता, ये इंडिया वैसे ही हमारी इकोनॉमी से बहुत नीचे है। आपने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से डाउन है। बिल्कुल डाउन है। ये आपको किसने कह दिया? आप वहाँ पर देख लें, वहाँ पर गुर्बत ज्यादा है बेशक। अच्छा, गुर्बत ज्यादा होने से किसी मुल्क की इकोनॉमी डाउन हो जाती है? जाहिर बात है, जब आपके पास रोजगार नहीं होगा तो इकोनॉमी डाउन नहीं होगी। मेन प्रोजेक्ट था वो ये था कि वेड इन इंडिया। उन्होंने अपने लोगों को कहा कि वो इंडिया में शादी करें जम्मू कश्मीर में। इससे जम्मू कश्मीर जो में है टूरिज्म बढ़ेगी, लोगों में रेवेन्यू जनरेट होगा, लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे इंडियन ऐसे थे जो बाहर जाके अब्रॉड जाके शादियां करते थे, जो कि रेवेन्यू वहां चला जाता था। तो उन्होंने कहा था कि वो रेवेन्यू हमने जम्मू कश्मीर में लेकर आना है। वेड इन इंडिया, क्या कहना चाहेंगे कश्मीरियों के लिए? कैसा इकदाम है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का? देखिए, ये अब अगर आप इस चीज़ को लेकर संजीदा हो जाते हैं कि रेवेन्यू जो है वो कश्मीर से आएगा, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि क्या कश्मीर के लोग आपने कश्मीर के लोगों को और कितना चूसना है? अगर आपको लगता है कि आपने अब भी कश्मीर के लोगों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है कि आपने वहां से रेवेन्यू लेना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कश्मीर के लोग आज़ादी इजहार राय मांग रहे हैं। कश्मीर के लोग ये मांग रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। वो इतने सालों से फ्रीडम मांग रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं कि आपने फिर कश्मीर को जो है वो रेवेन्यू के लिए उसको इस्तेमाल करना है। दूसरी बात ये है कि क्या कश्मीर के लिए कश्मीर सिर्फ आपके लिए पिकनिक पॉइंट है कि आपने सालों बाद जाकर वहाँ शादियाँ करनी है और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है? क्या आपको कश्मीर के लोग ये नज़र नहीं आ रहे कि वो मांगना क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं? सबसे पहले नरेंद्र मोदी को ये देखना चाहिए कि कश्मीर के लोग चाहते क्या हैं। आपने वहाँ फौजें खड़ी की हुई हैं, आपने वहाँ कब्जा किया हुआ है, आपने वहाँ लोगों पर जो है उनकी बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती, जो बाहर निकलते हैं उन पर शेलिंग की जाती है, उन पर बमबारी की जाती है। इसी सवाल का इसी जवाब में का कहना चाहूंगी, अभी पिछले दिनों की बात है, कल की ही बात है, जब नरेंद्र मोदी वहाँ पर विजिट पर गए हुए थे, वहाँ की कश्मीरी खवातीन ये कह रही थी कि अब यहाँ पर पथराव नहीं होता, अब कश्मीर में जो है इमरजेंसी नाफिज नहीं होती, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मजदूर डेली मजदूरी के लिए जाता है, दुकानें खुलती हैं, रोजगार बढ़ता है। कश्मीरी तो बार बार मोदी सरकार के नारे लगा रहे हैं, आप किन कश्मीरियों की बात कर रहे हैं? Thank you for watching. Please like, share and subscribe and press the bell.